अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में भी आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक किस्म के और बहुत ही अनोखे किस्म के आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रिज की इस तरह से जो बेकार पड़ी हुई जालियाँ होती हैं ना, लोग उसको मुख्तलिफ वे में यूज़ कर रहे होते हैं और मैं किस तरह से ये इस्तेमाल करती हूँ। मेरे घर में भी फ्रिज की 2 वेस्टेड जालियाँ, जिनका इतना अनोखा सा आप लोगों के साथ मैं यूज़ इस्तेमाल बताऊँगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और दूसरी टिप आप लोगों के साथ मैं इस तरह से शेयर करूँगी कि पंखा जब भी हम साफ़ करते हैं ना, तो मैं इस तरह से शॉपर लगा देती हूँ। ये क्या काम करेगा आगे वीडियो में आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है। तो बढ़ते हैं अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी इस तरह से है, हैंगर को लेकर। हैंगर के ऊपर जब भी हम कोई चीज़ लगा देते हैं ना, तो ये इतना अच्छा एक आप लोगों का टूल तैयार हो जाता है ना। और इसको हम किस वे में इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी। हम लोगों ने खाली एक स्पंज ले लेना है, जो हम बर्तन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, फोम का। तो हमने क्या करना है कि इसकी स्क्रबर वाली साइड पे ना हमने डबल टेप चिपका देनी है, कुछ इस तरह से जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। डबल टेप चिपकाने से ये इतना मज़बूत और इतना ड्यूरेबल हो जाएगा कि आप लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी इस तरह से डबल टेप को 3 पीसीज में लेकर ना, तो इस तरह से चिपका दीजिएगा और फिर इसके बाद आपने हैंगर के ऊपर इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही परमानेंटली आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है ना कि ये जो हमने टूल तैयार किया है इसके ऊपर से स्पंज जो है उतर सकता है, तो आपने क्या करना है, एक इस तरह से रबड़ बैंड ले लेना है या कोई भी पोनियाँ जो हम बालों को लगाते हैं ना, वो उसके ऊपर टाइटली आप लोगों ने चढ़ा देनी है। तो ये हरगिज़ भी अपनी जगह से नहीं खिसकेगा, बल्कि परमानेंटली ये इसके ऊपर लॉक हो गया है। अब ये हमारा इतना अच्छा टूल तैयार हो गया है। आप लोग किचन के कैबिन साफ़ कर ले, आप लोग दरवाजे विंडो इससे साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस एक और पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करूँगी। आगे चल के आप लोग वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक DIY क्लीनर बनाया हुआ है, जो कि मैं अक्सर चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। क्लींजिंग करने के लिए बेहतरीन है। किचन की टाइल्स हो, किचन की शेल्फ़ हो, काउंटर टॉप हो, या आप लोगों का वॉशरूम की टाइल्स हो, तो ये इतना अच्छा नीट एंड क्लीन कर देता है। इवन कि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, उनको भी साफ़ कर देता है, स्क्रैचेस नहीं पड़ने देता। इतना अच्छा ये क्लीनर है। आगे आप लोगों को किसी वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह से मैंने ये क्लीनर जो है बना के घर में रेडी करके रखा हुआ है। आज हम इसका इस्तेमाल देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। आए अभी चलते हैं, देख लेते हैं। अभी जबकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आप लोगों के घर में जितने भी पंखे हैं ना, तो हमारी लेडीज़ की यही कोशिश होती है कि हम उनको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दें। और वैसे भी अभी पंखों का जो है ना कम कम इस्तेमाल रह गया। आप लोग देख सकते हैं शॉपर, इस शॉपर से बिल्कुल भी हमने पंखों को साफ़ नहीं करना, बल्कि इन शॉपर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि शॉपर हम कैसे इसके ऊपर लगाएंगे और किस तरह से पंखों की हम अपने जो सीलिंग फ़ैन है ना उनको साफ़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी झूठ बात है जो लोग कहते हैं ना कि नीचे खड़े होकर आप लोग पंखे को साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी मैं इससे एग्री नहीं करती। आप लोगों को कोई भी जो आयरन वाली सीढ़ी होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, या कोई भी स्टूल वगैरह चेयर के ऊपर रख कर ना, जैसे हम लोग स्टूल वगैरह जो होते हैं ना छोटे, तो वो चेयर के ऊपर रख के ना, तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये हम क्लीनर इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर लेंगे तीनों परों के ऊपर। और फिर मैंने शॉपर ले लिए हैं। जो मेरे घर में बड़े शॉपर थे ना, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अगर छोटे हो ना, तो आप 2 भी इस तरह से लगा सकते हैं। और इन शॉपर्स जो है ना, वो क्या काम करेंगे कि इसके ऊपर इतने ज़्यादा मट्टी और मैल और जाले पड़े हुए हैं ना, क्योंकि ये हमारा बाहर वाला पंखा है, जो बाहर वाला फ़ैन होता है ना, जिसके ऊपर जो कि मतलब खुले एरिए में था, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट और मट्टी आ गई थी ना। ये थोड़ा इग्नोर हो जाते हैं ना रूम वाले जो फ़ैन्स होते हैं ना, तो मोस्टली क्या करते हैं कि जब डीप क्लीनिंग घर की होती है ना, तो वो भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। तो आज मैंने उस वाले पंखे की आप लोगों के साथ क्लीनिंग जो है ना प्रॉपर शेयर की है। आपने क्या करना है कि कोई भी स्टूल वगैरह अपनी हाइट के मुताबिक ले लेना है कि आपका हाथ जो है ईजिली आराम से पहुँच सके। जब हम शॉपर लगा देंगे ना, तो सारा जितना भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह, जाली वगैरह, जो भी किसी चीज़ की आप लोगों को पता ही है कि मक्खियाँ वगैरह आके ना, तो इसके ऊपर बैठ जाती हैं, तो उनके जर्म्स वगैरह फैल जाते हैं। तो वो सब कुछ इससे आराम से उतर जाएगा। इसको भी मैंने उसी जो DIY मैंने क्लीनर बनाया ना, उससे मैंने स्पंज को भी अच्छी तरह से डिप कर लिया था, ताकि ये क्लीनिंग जो है ना फ़ैन की अच्छी तरह से हो जाए। इससे इसका रोगन भी ख़राब नहीं होगा और इसमें चमक धमक बहुत ज़्यादा आ जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि पंखा हिलता ही रहता है। जो कहते हैं ना कि नीचे खड़े होकर साफ़ कर लें, तो वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता है। इसको बहुत ज़्यादा टाइटली इसको हैंडल करना पड़ता है। अब देखिए, मैंने नीचे से जो जाली उतारने वाला ब्रश होता है ना, वो मैंने नीचे से पकड़ा हुआ है, और मेरी जो
साथ हेल्पर है वो ऊपर चढ़ के ना स्टूल के ऊपर तो पंखे को साफ़ कर रही है। बस इस तरह से 2 बंदों का काम होता है। आप लोग इस तरह से पंखे को आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब ये टूल का इतना फ़ायदा हमें ये होगा कि ऊपर से भी अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा और नीचे से भी क्लीन हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका फ़र्क वाज़ेह आप लोगों के सामने मैंने बिल्कुल इसको साफ़ किया है। और जो मैंने DIY क्लीनर आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, वो मैंने काला तेल यहाँ पे डाला हुआ है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। ये बेस्ट एक क्लीनर बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल थोड़े से पैसों में। मान लीजिए कि 20 रुपए में आप लोग बहुत ज़्यादा सारा इसको बना के तो तैयार करके रख सकते हैं, जिससे आपकी मनी जो है ना वो सेव रहेगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये पहली टिप। आप बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप मेरी इस तरह से फ्रिज की जालियों को लेकर है। फ्रिज की जालियाँ जो होती हैं ना, वो अक्सर बहुत ज़्यादा इसके अंदर 3 या 4 या 5 जालियाँ फिक्स की हुई होती हैं फ्रिज के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं कि हमें स्पेस जो है खुली चाहिए होती है ना, तो हम इनको वेस्ट कर देते हैं। आप लोगों ने आज के बाद बिल्कुल भी जालियों को वेस्ट नहीं करना। मैं इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताती हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने अगर घर में रेंटेड घर जो होते हैं ना, उनके घरों में हम लोग कील वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए बेस्ट एक तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। जो भी छोटे छोटे आप लोगों के स्पून, चम्मच, पूनियाँ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, फोक वगैरह या बड़े कांटे वगैरह, बड़े चम्मच वगैरह, स्पून होल्डर वगैरह, सब कुछ आप लोग जो पराठा मेकर जो होते हैं ना, छोटे छोटे वो चिमटे से बने हुए होते हैं, और सब कुछ आप लोग इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। इसका बड़ा फ़ायदा एक ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ कि इसको आप लोग ऊपर से ढक के कवर करके भी रख सकते हैं। कोई भी मक्खी, मच्छर या कोई भी चीज़, छिपकली वगैरह ना आप लोगों के बर्तनों को छुएगी नहीं, सेफ रहेंगे। और एक ही कॉर्नर में आपने इसको रैक को खड़ा कर देना और इसके ऊपर जितने चाहे मर्जी आप लोग बर्तन जो है ना, छोटे मोटे छुरियाँ वगैरह आप इसके ऊपर लटका सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा छोटा सा आइडिया? होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, वो भी फ्रिज की जाली को ही लेकर है। वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि इसका जो सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो यूज़ है ना मेरी नज़र में इन फ्रिज की जालियों का, वो यही है जो मैं आज अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि जब भी हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, धोते हैं, तो सिंक वाले जो एरिया हमारा होता है ना, वहाँ पर ही हम इसको उल्टे करके रख देते हैं, या ताकि पानी जो इसका है ना वो ड्रेन हो जाए। तो एंदा के बाद आप लोगों ने इस वाली जाली को यहाँ पे रख लेना है, और बर्तन जैसे ही आप धोते जाएंगे ना, हाथ के हाथ आप लोगों की जो बर्तन है ना वो खुश्क होते हैं, जो है ना वो सारा ड्रेन हो जाएगा, मिनट में खुश्क हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसके नीचे क्लॉथ पिन लगा देते हैं ना चारों साइड पे, तो ये अच्छा वाला आप लोगों का ना बर्तन रखने वाली एक रैक तैयार हो जाएगी। तो इसको आप एज अ रैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि रेंटेड घरों में हम कील वगैरह नहीं लगा सकते, वहाँ पर आप लोगों को ये फिट रहेगा। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप मेरी इस तरह से ब्रेजियर को लेकर है। जब भी हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि पीछे एक भीड़ सी लगी हुई होती है, रश मचा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने पैसे जो होते हैं ना, उनको अपने हाथ में ही पकड़ लेते हैं बैग से निकाल कर, क्योंकि चोर वगैरह जो होते हैं ना वो बड़े अलर्ट होते हैं। एक आप लोगों के पीछे पीछे पड़े हुए होते हैं, मांगने वाली 100 तरह की होती हैं। और जब भी कभी शादियों ब्याह में हमने जाना होता है ना, तो हम कोई थोड़ा छोटा मोटा गोल्ड वगैरह अपने साथ रखना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं ना, तो हमारी लेडीज़ की एक आदत होती है कि हम सारी चीज़ें ही कहते हैं कि साथ ले जाएं। तो रास्ते में कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से ब्रेजियर के साथ एक हिडन पॉकेट लगा लेनी है। जब भी आप बाजार जाएं या किसी के घर जाएं या कहीं भी आप जाएं, या थोड़े आप लोगों के पास पैसे हों जिनको आप छुपाना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करें कि इस तरह से एक सॉक्स ले लें और उसको आपने सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से स्टक करके इसके साथ लगा लेना है। और उसके अंदर आप अपनी चाबियाँ रख लें, अपने पैसे रख लें, या गोल्ड की कोई भी चीज़। अगर रास्ते में आप लोगों को ये खदशा है ना कि कोई आ ना जाए और रास्ता ख़राब है या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है, तो आप लोग आराम से ये वाली हिडन पॉकेट बना सकते हैं और इससे आप लोग भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ऑयल और घी वगैरह के पैकेट को लेकर है। जब भी हम अपने घर में घी वगैरह लेकर आते हैं ना, तो 5 किलो या 7 किलो तो हमारे घर में आता ही आता होता है। तो हम क्या करते हैं कि इनसे निकाल कर ना, तो बड़े कंटेनर वगैरह में डाल के रख देते हैं। जो भी हमारे घर में जो होते बने हुए होते हैं ना, इनके डिब्बे वगैरह जिनमें ऑयल या घी वगैरह हम रख देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये वाले जो पैकेट्स होते हैं ना, इनको फेंक देते हैं। इनके अंदर अच्छा खासा ऑयल या घी रह जाता है जो हम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे भी खाने पीने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको हम अच्छा सा इस्तेमाल कर लें, तो ये भी हमारी अक्लमंदी में आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने पैकेट्स आप लोगों के खाली होते हैं ना, तो उनको फेंकने की बजाय इस तरह से आप लोगों ने कटिंग कर लिया करने हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और इसका भी आगे जाके इस्तेमाल आप लोगों को मैं बताऊँगी, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इस तरह का भी इस्तेमाल हम इन पैकेट्स का कर सकते हैं। आप लोग ढेर सारे पराठे जो हैं ना, वो एक ही टाइम में बना के रख सकते हैं। अगर आप
और इसके अलावा अगर आप फ्रोज़न पराठा बनाना चाह रहे हैं ना तो उसके लिए भी ये बेस्ट टिप है। आप लोग इस तरह से बहुत सारे पराठे एक ही साथ में बेल के बना के तो आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा तरीका डिटेल के साथ बताऊंगी, बस आप लोगों ने वीडियो को फुल करना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तभी जाके आप लोगों का ये वाला जो है ना ट्रिक वो लगेगा। आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से जितने भी पेड़ियाँ बनानी है ना आप लोगों ने एक साथ में बना के रख लेनी है, और जितने भी पराठे बनाने हैं ना वो आप एक ही टाइम में बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सारे पराठे बनाने हैं ना तो आप इन शॉपर्स को हाफ और भी बीच में से कटिंग कर सकते हैं, और इससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा सारे पीसेस जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। इतना ज़्यादा बड़ा पराठा तो नहीं ना हमारे पास होता है कि हम इतना बड़ा पराठा बनाएं जितने के शॉपर खुले हुए हैं ना, तो आप लोग इनको और भी हाफ इसकी पार्टीशन और भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम रोटियां जो है वो सारी अपनी बेल लेंगे। अभी मैं रोटी बनाने की आप लोगों के साथ जो है ना टिप शेयर करने लगी हूँ, अभी इसके बाद पराठा बनाने की भी करूँगी। जितनी भी रोटियां हैं ना आप लोगों ने इस तरह करके बेल लेनी है। अगर आप खुशक चपाती बनाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों की जो चपाती इतनी अच्छी बनेगी, फूली हुई बनेगी और इतनी बारीक और नरम बनेगी, जैसे आप देख सकते हैं। आराम से आप लोग इसकी जितनी चाहें चपातियाँ बना सकते हैं। तो चपातियाँ आप लोगों की बिल्कुल अच्छी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी और नरम बनेंगी, और इसके अलावा बिल्कुल बारीक बनेंगी। और अगर आप लोग पराठा बनाना चाह रहे हैं ना तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह करके ना जितने भी आप लोगों ने पेड़े बनाने हो ना तो सारे पेड़ों के इस तरह से करके बनाते जाएंगे, तो आप लोगों के जो पेड़े हैं ना उसके अंदर जो सारा घी लगा हुआ है शॉपरों के ऊपर वो सारा इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, और आप इतने अच्छे लच्छेदार पराठा बना के तैयार कर लेंगे। एक पूरे दिन के जो पराठे हैं ना वो हमने इन खाली पैकेट्स से बना के ना तैयार कर लिए हैं। अब एक्स्ट्रा हमें जो घी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अगर आप लोगों ने ऊपर से भी फ्रोज़न करना है तो आप लोग आधा आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के अंदर जो होता है ना ज़्यादा घी वगैरह लगाते हैं हम, तो इसकी हमारी ठीक ठाक बचत हो जाएगी। हमारा मतलब यही होता है कि अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स और आइडियाज़ इस तरह के आप लोगों के साथ में शेयर किया करूं कि जिससे आप लोगों का टाइम बचे, आप लोगों का पैसा बचे और आप लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाए। इस तरह की टिप्स शेयर करने का मतलब यही होता है कि जिससे हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। जो अच्छी टिप्स होती हैं जिनको हम खुद अडॉप्ट करते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि आप लोगों का टाइम जो है ना बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो अभी जो पिछली वीडियो पे मेरे जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे उनमें मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी। फौजिया व्लॉग्स टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, होम रेमेडीज़ बनाती हैं स्किन के हवाले से। इनके चैनल को भी आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को उनका चैनल अच्छा लगेगा क्योंकि वो भी लेडीज़ के मतलब ही है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों की भी नेम वगैरह मेंशन किए जाएं तो इसके लिए आप लोगों ने अच्छा सा एक नीचे प्यारा सा कमेंट लिखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। अब देखें हाथ के हाथ हमने सारे जो है ना पेड़े बना के रख लिए हैं। बस आराम से आप लोगों का जब भी टाइम लगे ना आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं पेड़ियाँ बना के, और जब भी चाहें आप लोग इसके पराठे या रोटी बनाकर तो अपने बच्चों को अपनी फैमिली को दे सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।